नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार फिर से आप लोगों के समक्ष एक बार प्रस्तुत हूँ विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, ये सेशन 9वां सेशन है। इसमें हम लगभग 300 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। ये 9वां पार्ट है। दोस्तों, इसमें आज हम 60 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा। दोस्तों, छेद का आकार जो होगा वो बढ़ता है। गर्म करने पर डिस्क का छेद का आकार बढ़ेगा, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक एल्युमिनियम, कोबाल्ट व निकेल के मिश्र धातुओं से बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम, कोबाल्ट व निकेल की मिश्र धातु। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर मनुष्य में जो आरबीसी होती है उनकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था। तो दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था दोस्तों, और इसी खोज पर जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और फिर इनकी जो भी वसीयत रही उसी के अनुसार इनके जन्मदिन पर नोबेल पुरस्कार जो है वितरित किया जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है जो खगोलीय दूरी को व्यक्त करती है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। WWW का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ये दोस्तों विकल्प डी सही हो जाएगा। इसको जो है टिम बर्नर्स-ली ने विकसित किया था। इसका प्रयोग इंटरनेट पर किसी भी साइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। पारसेक इकाई है। दोस्तों, पारसेक भी दूरी मापने की इकाई है। तो दोस्तों, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी पारसेक जो है प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी व्यक्त करने की इकाई है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई है। तो दोस्तों, क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, और इसकी खोज मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड जॉन पीरे क्यूरी ने की थी। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता। दाब का मात्रक है। दोस्तों, दाब का मात्रक होता है पास्कल। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। और दाब का जो सूत्र होता है F/A, यानी बल अपान एरिया। ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। कैंडेला मात्रक है। दोस्तों, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। जूल निम्नलिखित की इकाई है। दोस्तों, जूल ऊर्जा की इकाई होती है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, कैलोरी। विद्युत मात्रा की इकाई है। दोस्तों, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। दोस्तों, लेंस के शक्ति की इकाई है उसे कहा जाता है डायोप्टर। यहाँ पर विकल्प बी डायोप्टर सही हो जाएगा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए होता है, और यहाँ पर वातावरण में ध्वनि दिया हुआ। दोस्तों, यही विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अदिश राशि है। दोस्तों, यहाँ पर अदिश राशि आपकी ऊर्जा हो जाएगी। बल, आघूर्ण, संवेग, ये दोनों क्या है, सदिश राशि हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए ऊर्जा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो दोस्तों, बल, वेग, आवेग, बलाघूर्ण और दोस्तों विस्थापन, ये सभी जो है एक सदिश राशि होती हैं, लेकिन
तो यहाँ पर विकल्प वेग सही हो जाएगा सदिश राशि। बाकी जो 3 है ये अदिश राशियां हैं, तो यहाँ पर विकल्प ए वेग सही हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार होता है। तो दोस्तों चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है, क्योंकि वहां पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। अर्थात अगर किसी वस्तु का भार 6 है तो चंद्रमा पर जाने पर उसका भार 1 हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर जी का मान 6 है तो चंद्रमा पर जी का मान 1 हो जाता है। तो जिसके वजह से भार क्या होता है किसी वस्तु का, चंद्रमा पर जाने पर घट जाता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। तो दोस्तों लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण। यहाँ पर दोस्तों विकल्प डी सही हो जाएगा। कोई भी कैपिलरी जितनी पतली रहती है तो जल चढ़ने की या तेल चढ़ने की क्षमता, ऊपर चढ़ने की क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में दोस्तों 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक डैश ध्रुव के निकट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी उत्तरी, जो चुंबकीय ध्रुव है उत्तरी ध्रुव के निकट है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन हो या दूध से क्रीम निकालने की मशीन हो, ये सब अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती हैं। अपकेंद्रण में जो बल होता है केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प सी अपकेंद्रण के द्वारा। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है। तो दोस्तों पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अर्थात यदि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर कोई भी वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकी जाए तो वो दोबारा पृथ्वी के वातावरण में नहीं आएगी। अर्थात वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को क्रॉस करके पृथ्वी से पलायन कर जाएगी। इसी वेग को पृथ्वी के तल का पलायन वेग कहता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। तेज जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि दोस्तों तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है। विकल्प सही हो जाएगा ए। वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, सतही तनाव के कारण। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। दोस्तों सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण पृष्ठ तनाव है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। दोस्तों 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 × 10 जूल होता है। तो दोस्तों हो जाएगा विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो दोस्तों परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों इससे नीचे का तापमान संभव नहीं है, इसीलिए इसे परम शून्य तापमान कहा जाता है। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो दोस्तों इसे लगभग 37 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो दोस्तों पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक आपका चांदी होता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दोस्तों सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत में तो इसके द्वारा सौर सेल के द्वारा, जो सोलर प्लांट होते हैं दोस्तों, वो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, सौर सेल द्वारा। सूर्य की किरणों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो दोस्तों सोलर कुकर को सूर्य की इंफ्रारेड किरणें, कौन सी इंफ्रारेड किरणें यानी अवरक्त किरणें क्या करती हैं? सोलर कुकर को गर्म कर देती है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा।
ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो दोस्तों ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ 330 मीटर प्रति सेकंड, तो दोस्तों यही सही हो जाएगा, विकल्प ए 330 मीटर प्रति सेकंड। डेसिबल है, दोस्तों डेसिबल ध्वनि स्तर के मापन की इकाई है, इसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, दोस्तों सोनार नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी नौ संचालकों द्वारा सही हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो दोस्तों प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, निर्वात में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, तो दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1 मिनट 28 सेकेंड लगता है। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, दोस्तों इसका सही टाइम है 8.5 या दोस्तों 8.3 होता है, लेकिन यहाँ पर 8.5 है, तो इसी को हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा 8.5। प्रकाश की गति है, दोस्तों प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, तो उसे देख लें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरा चमकदार दिखाई देता है, दोस्तों हीरा चमकदार सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। मृग तृष्णा बनने का कारण है, तो दोस्तों मृग तृष्णा जिसको मृग मरीचिका भी कहा जाता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो दोस्तों इंद्रधनुष प्रकीर्णन के कारण बनता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है, तो दोस्तों आकाश का रंग प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है, क्योंकि दोस्तों अन्य रंगों का क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है और नीले रंग का जो है हम लोगों तक रंग पहुंचता है, इसीलिए यहाँ पर आकाश नीला दिखाई देता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है, तो दोस्तों कार में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, दोस्तों दांत के डॉक्टर का दर्पण अवतल दर्पण होता है। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा परवलयाकार अवतल दर्पण। यहाँ पर विकल्प सी परवलयाकार अवतल दर्पण हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही कार्य करता है जैसे करता है अवतल लेंस, तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। दोस्तों पानी में अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति और उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, एक सिद्धांत ये भी है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन सा है, दोस्तों प्राथमिक रंग है इसको बोलते हैं निहाल। एक तरीका होता है निहाल, इसका मतलब होता है नीला हरा लाल, नीला हरा लाल निहाल, ये तीनों प्राथमिक रंग है। तो नीला हरा लाल किसमें है दोस्तों, ए विकल्प में है, तो यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा। नीला हरा लाल सही हो जाएगा, यहाँ विकल्प ए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, दोस्तों निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि व्यक्ति को निकट में तो साफ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु दूर उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में निकट यानी अवतल दर्पण, दोस्तों किसका प्रयोग होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, अवतल लेंस। और यदि दूर दृष्टि की बात करें तो दूर यानी दूर उत्तल लेंस, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। वेग का सूत्र होता है, तो दोस्तों वेग का सूत्र होता है दोस्तों विस्थापन का समय, तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। विस्थापन का समय आपका वेग का सूत्र होता है, यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, तो दोस्तों वर्णांधता का कोई उपचार नहीं है,
तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, किसी प्रकार से उसे दूर नहीं किया सकता, तो यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो दोस्तों इसका कारण है, क्या है दोस्तों? इसका कारण है अपवर्तन। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, अपवर्तन के कारण पानी से भरे तालाब की गहराई कम दिखाई देती है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो दोस्तों चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक है, तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो दोस्तों बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? दोस्तों किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विज्ञान विषय से थे। दोस्तों विज्ञान का कंपटीशन में अहम रोल है। आप अगर आरआरबी टेक्नीशियन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 40 प्रश्न आने वाले हैं। बीपीएससी में अगर आप सब्जेक्ट टीजीटी और पीजीटी देते हैं तो उसमें 80 प्रश्न आने हैं, और यदि आप जूनियर देते हैं तब भी आप सब्जेक्ट में 80 प्रश्न आने हैं, और प्रत्येक एग्जाम में बीपीएससी के जनरल पेपर में 2 से 4 क्वेश्चन आने हैं। तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो साइंस को आपको मजबूत करना ही होगा, और मजबूत करने के लिए इन सभी वीडियो को एक बार आप देख लें, उसके बाद आप बताएं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।